हाँ तो प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10 का विज्ञान से बायोलॉजी चैप्टर 1 यानी बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है साथियों पोषण। तो पोषण से हम लोग जो है ना वो 33 से अधिक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले साथियों, 33 से अधिक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं पोषण चैप्टर से। ठीक है, तो आप जो है पोषण चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 2010 से लेकर 11 से लेकर साथियों 2011 से लेकर 2025 तक या 26 तक जितने भी प्रश्न आपसे पोषण चैप्टर से पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो बताइए, ये देखिए प्रश्न 2013 में, 2019 में, 2021 में, 22 में इतनी बार प्रश्न ये पूछा गया, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए साथियों क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, CO2 और H2O भी चाहिए। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, तो डी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर प्रश्न पूछा रहे कि प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है। तो मित्र याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ना, इस प्रश्न का सही जो आंसर देखिए, ऑप्शन ए दिया है कि पानी का टूटना, बी दिया है CO2 का मुक्त होना, सी दिया है O2 का मुक्त होना और डी दिया है CO2 का उपयोग होना। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा मित्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CO2 का मुक्त होना। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है, तो CO2 मुक्त नहीं होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्र, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है, याद रखिएगा, ये हरे पौधों में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 33 प्रश्न हम करवाएंगे, 30 या 33 प्रश्न करवाएंगे। 33 प्रश्न में से आपका अगर 25 प्रश्न भी सही होता है तो बेहतर तैयारी आपकी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है बताइए। क्लोरोफिल का रंग जो है वो कैसा होता है, याद रखिएगा साथियों, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बहुत बार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरा होता है साथियों। क्या हो जाएगा, हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिए कि मछली के हृदय में कोष्ठों की जो संख्याएं होती है वो साथियों कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी, 2 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मित्र। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन जो है वो स्वपोषी है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन जो है वो स्वपोषी है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है ना, हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं जो है वो संश्लेषित करते हैं, स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये स्वपोषी कहलाते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि जाइलम का कार्य क्या है बताइए। देखिए ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि जाइलम का कार्य क्या है। ठीक है ना, जाइलम क्या है, इस तरीके। तो इसी चैनल पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, थ्योरी के साथ मिलेगा और सभी प्रश्नों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट देखिए, तो जाइलम का कार्य क्या है। देखिए जाइलम का जो कार्य है साथियों है जल का वहन करना। ठीक है, देखिए जाइलम जो है जल का वहन करता है। प्यारे बच्चों इसके बारे में जानिए। देखिए ये होता है जड़, ये क्या होता है, जड़। इसमें ऐसे इस तरीके से रूट होता है। ठीक है ना, इसको हम रूट बोलते हैं और इसे हम रूट हेयर बोलते हैं। इसे हम रूट हेयर बोलते हैं। यहाँ रूट कैप होता है। ठीक है ना, और देखिए ऊपर वाले भाग को हम सूट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो जाइलम होता है ये जल का वहन करता है। यानी कि पेड़ पौधों में साथियों, पेड़ पौधों में जल नीचे से ऊपर की ओर जाता है। नीचे से कहाँ, ऊपर की ओर जाता है और जल को ले कौन जाता है, तो जाइलम। कौन सी क्रिया द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हम क्या बताएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है, तो याद रखिएगा 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है, प्लेटलेट्स। क्या करता है, प्लेटलेट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला पूछा गया 9 नंबर की भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। भोजन का पचना जो है प्यारे बच्चों वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ये उपचयन अभिक्रिया। कौन सा, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अमीबा भोजन पकड़ता है। अमीबा जो भोजन पकड़ता है किसके द्वारा पकड़ता है, तो याद रखिएगा ये कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। ये जो है 2016 में, 19 में, 20 में बहुत बार प्रश्न पूछा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है साथियों। प्रश्न अगला है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। इनमें से कौन जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी देख सकते हैं कि बहुत बार प्रश्न आपसे बिहार बोर्ड पूछ चुका है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। यानी यकृत जो है ना सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जठरस कहाँ से स्रावित होता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है। देखिए आप देख सकते हैं कि जठरस कहाँ स्रावित होता है, तो याद रखिएगा ये प्यारे बच्चों आमाशय से, कहाँ से, तो आमाशय से स्रावित होता है, ठीक है ना। ग्रासनली से होते हुए जब आमाशय होता है तो यहीं से जठरस स्रावित होता है साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ये प्रश्न 2014 में, 18 में, 24 में तमाम बार पूछा प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न तो है ही। तो बताइए भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में, ठीक है। और आपसे एक प्रश्न पूछ रहे, बताइए छोटी आंत का कितना भाग होता है। आपको बताना क्या है कि छोटी आंत का कितना भाग होता है, आपको कमेंट में बताना है कितना भाग होता है, और उन सभी भागों का नाम भी लिखना है और उन सभी भागों का कार्य, यानी कि नाम भी आपको लिखना है। देखिए क्या क्या लिखना है, आपको पहले तो सभी का नाम लिखना है और सभी का कार्य एक कमेंट में आपको बताना है, फिर आपको हम देखेंगे कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न अगला है ट्रिप्सिन का कार्य क्या, बताइए। ट्रिप्सिन का साथियों कार्य जो होता है वो क्या होता है बताना आपको। तो ट्रिप्सिन का कार्य साथियों याद रखिएगा प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इस सेशन में मिलेगा। प्रश्न है कि पेप्सिन का कार्य क्या बताइए। तो पेप्सिन का जो साथियों कार्य होता है ना, याद रखिएगा पेप्सिन का कार्य अम्लीय है। क्या पेप्सिन का कार्य क्या है जी, अम्लीय करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि आंतरस क्या है, बताइए। आंतरस जो है वो क्या होता है बताइए। तो आंतरस एक प्रकार का साथियों याद रखिएगा ये जो है ना, आंतरस जो होता है ना ये क्या है, आंत से निकलने वाली रस्सी होती है। कहाँ से निकलता है, तो आंत से निकलने वाली रस्सी होती है, रस होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न साथियों, कुटपाद पाया जाता है, बताइए। कुटपाद जो है साथियों किस में पाया जाता है, तो इससे पहले हम लोग प्रश्न को ये कर लिए हैं कि अमीबा में क्या होता है, तो कुटपाद होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो दो तरीके से इस प्रश्न को पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न है कि लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है, बताइए। जो मुख्य में लार ग्रंथि पाई जाती है वो कितना जोड़ा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो याद रखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। मनुष्य में कितना जोड़ी, 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न अगला है कि पीत रस कहाँ बनता है। पीत रस मित्रों कहाँ बनता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना, बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यकृत में क्या बनता है, यकृत में पीत रस बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठ होते हैं। तो बताइए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 20 का सही जो आंसर होगा ना, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4। कितना होता है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। इस तरीके से अलिंद निलय होते हैं, 4 कोष्ठ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अंकुरित बीज उपयोग होते हैं। तो अंकुरित बीज जो होता है ना वो किस में उपयोग होते हैं, तो याद रखिएगा ये श्वसन के लिए होते हैं। किसमें, श्वसन के लिए उपयोग होते हैं, बिल्कुल आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साथियों 22 नंबर की वाष्पोषण कहाँ होता है। ये प्रश्न 11 में, 14 में, 20 में इतनी बार प्रश्न पूछा गया है, तो पूछने की संभावना बिल्कुल बनती है। तो मैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है। तो बताना आपको कि वाष्पोषण जो है क्रिया कहाँ होता है। तो याद रखिएगा साथियों ये पत्ता में होता है। कहाँ होता है, पत्ता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है साथियों। देखिए रक्त जो है वो क्या है, देखिए ये 11 में, 20 में, 22 में, 24 में तमाम बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो रक्त एक प्रकार का, याद रखिएगा साथियों ये जो है ना ये उत्तक है, ठीक है। तरल संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, याद रखिएगा ना, तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है ना। और एक और आपको हम बात बताते हैं, देखिए कि रक्त की अगर बात है तो WBC जो है ना साथियों, WBC ये अपना आकार बदल सकता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। देखिए आयरन की कमी से साथियों होने वाला रोग को हम कहते हैं एनीमिया। कौन सा रोग कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की फ्लोएम का क्या कार्य है, बताइए। फ्लोएम का कार्य साथियों क्या है, आपको बताना है कि फ्लोएम का कार्य साथियों क्या है। तो याद रखिएगा ये भोजन का संवहन करता है। क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का संवहन। देखिए आपको हम पहले बता चुके इससे पहले कि जाइलम जल का वहन कौन करता है, तो जाइलम जल का वहन साथियों कौन करता है, तो जाइलम जल का वहन करता है। अगर हम भोजन की बात करेंगे तो भोजन का जो है संवहन कौन करता है, फ्लोएम कौन करता है, फ्लोएम करता है साथियों, याद रखिएगा। अब देखिए एक और हम बात बताया आपको पहला क्वेश्चन में कि जाइलम जो है ना जल का वहन नीचे से ऊपर की तरफ करता है, नीचे से ऊपर। और फ्लोएम जो है ना खाद्य पदार्थों का संवहन ऊपर से नीचे की तरफ करता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस बात को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है उत्सर्जी अंग कौन, इसमें कौन जो है उत्सर्जी अंग है, बताइए। देखिए खाद्य पदार्थों का उत्सर्जन बाहर निकलना, शरीर से बाहर निकलना है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो इसमें से कौन जो है उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जन का कार्य करता है। याद रखिएगा वृक्क जो है ना साथियों एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न अगला है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बताइए। रक्षी कोशिकाएं साथियों कहाँ पाई जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना, बिल्कुल ये 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पतियों में। कहाँ पर रक्षी कोशिकाएं पतियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है बताइए। प्रकाश संश्लेषण से साथियों क्या बनता है, इस प्रश्न को आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण से साथियों क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि डायलिसिस थैली है बताइए। डायलिसिस थैली जो है वो एक प्रकार की क्या है, तो डायलिसिस थैली जो है वो आप रखिए नेफ्रॉन है, क्या है नेफ्रॉन। याद रखिएगा जिनका किडनी खराब हो जाता है, क्या चीज़, जिनका किडनी जो है वो खराब हो जाता है तो वो जीवित किस प्रक्रिया द्वारा रहते हैं, तो डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा ही रहते हैं। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कि कवक का पोषण प्रकार, कवक का पोषण प्रकार क्या होता है बताइए। कवक के पोषण का प्रकार इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए कवक जो है ना साथी, याद रखिए कवक जो है ना एक प्रकार का साथियों ये हो जाएगा आपका क्या, तो मृतजीवी हो जाएगा। कैसा, मृतजीवी हो जाएगा। कवक के ऊपर कैसा पोषण हो जाएगा, तो मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन को किया साथियों, अभी तक हमने जितना भी प्रश्न को किया, आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। हमने 30 प्रश्न को साथियों कितना, हमने 30 प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने 30 प्रश्न को हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, 30 क्वेश्चन को, तो 30 के 30 प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। और आपको 30 प्रश्नों में से कितना प्रश्न याद था, कितना प्रश्न साथियों याद था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार से पोषण के बाद श्वसन चैप्टर है, उसका भी ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, तो सभी से मिलते हैं बाद में, सभी को जय हिंद।